जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। आज अपन पढ़ने वाले हैं लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में। लैंड यूटिलाइजेशन। अच्छा, इससे पहले अपन ने पढ़ा है लैंड रिसोर्सेज के बारे में। लैंड नेचुरल और फाइनाइट रिसोर्स है, और लैंड एज अ रिसोर्स को किस तरह से यूटिलाइज किया जा रहा है, किस पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, वो सब अपन पढ़ते हैं लैंड यूटिलाइजेशन में। फॉर एग्जाम्पल वाटर एज अ रिसोर्स अगर तुम नोटिस करो तो बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया जा रहा है। कुछ वाटर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, कुछ वाटर एग्रीकल्चर इरिगेशन में यूज़ होता है, कुछ वाटर हाउस होल्ड चोर्स के लिए, घर के डेली काम जैसे कपड़े धोना, नहाना, खाना बनाना, उन सब के लिए यूज़ होता है। वैसे ही लैंड एज अ रिसोर्स बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए यूटिलाइज की जाती है। बट अगर मोटा मोटी अगर बेसिक बात की जाए तो लैंड को दो तरीके से यूज़ किया जा रहा है। कुछ लैंड ऐसी है जिस पे एग्रीकल्चर किया जा रहा है, और कुछ लैंड ऐसी है जिस पे एग्रीकल्चर नहीं किया जा रहा है। बट जिस लैंड पे एग्रीकल्चर नहीं किया जा रहा है उसको बहुत अलग वेरियस पर्पसेस के लिए यूज किया जा रहा है। वो सब अपन देखेंगे लैंड यूटिलाइजेशन में। देखो, सबसे पहले तो कुछ ऐसी लैंड है जिस पे फॉरेस्ट हैं। हमारी एक कंट्री की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी चलती है, 1952 में आई है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952 के अकॉर्डिंग एक आ गया कि आइडियली 33% जोग्राफिकल एरिया पे फॉरेस्ट होने चाहिए। आइडियली 33% जोग्राफिकल एरिया पे फॉरेस्ट होने चाहिए। हैं कितने? 21.71% के आसपास। ये 2019 की रिपोर्ट है, बट ये तुमको याद नहीं रखना। ये याद रखना कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952 क्या कहती है कि आइडियली 33% जोग्राफिकल एरिया में फॉरेस्ट होने चाहिए। हैं कितने वो लमसम याद रखो, 22-23% के आसपास कुछ भी लिखोगे चलेगा। तो कुछ तो ऐसी लैंड है जिस पे फॉरेस्ट है। दूसरा, कुछ ऐसी लैंड है विच इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जिस पे एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन हो ही नहीं सकता। इसके दो सब टाइप्स हैं। पहला है बैरिन लैंड या फिर बेस लैंड, बंजर जमीन। ऐसी जमीन जिस पे एग्रीकल्चर करने की कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, वो लैंड एग्रीकल्चर के लिए फिट ही नहीं है। और दूसरा, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। आसपास देखो, कुछ लैंड ऐसी है जिस पर रोड्स बन गए, बिल्डिंग्स बन गई, फैक्ट्रीज बन गए, घर बन गए। अब उस लैंड पे एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन हो सकता है या नहीं हो सकता, उसका कोई सवाल ही नहीं उठता। तीसरा है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। अच्छा, पहले ये फैलो लैंड समझो। देखो, फैलो लैंड ऐसी लैंड जिस पे एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन हो सकता है, बट ड्यू टू वेरियस रीजंस कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उस पर कल्टीवेशन नहीं किया गया है। इसके भी दो सब टाइप्स हैं। पहली है करंट फैलो, ऐसी लैंड जिसको एक या एक से कम एग्रीकल्चरल ईयर से कल्टीवेट नहीं किया गया। द लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चरल ईयर। एग्रीकल्चर नहीं हुआ एक या एक से कम एग्रीकल्चरल ईयर से, उस लैंड को क्या बोल देते हैं अपन? करंट फैलो। अब इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई पीस ऑफ लैंड है जिस पर 7-8 साल से कल्टीवेशन हो रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई। तो अब जो फार्मर है उसने सोचा कि एक साल के लिए इस लैंड को छोड़ देते हैं, इसमें जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है वो डाल देते हैं, ताकि एक साल में ये क्या अपनी प्रोडक्टिविटी को रीगेन कर ले। तो उसको एक साल के लिए छोड़ दिया गया, तो उस एक साल के लिए उस पीस ऑफ लैंड को क्या बोलेंगे अपन? करंट फैलो। एक रीजन ये भी हो सकता है कि फार्मर जो था वो गरीब था, उसके पास मैन्योर, फर्टिलाइजर, सीड्स वगैरह नहीं थे, तो एक साल के लिए छूट गई। तो करंट फैलो, द लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चरल ईयर। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अच्छा, ये जो एग्रीकल्चरल ईयर है, ये पूरा एक एग्रीकल्चर का सीजन, जिसमें रवि, खरीफ और जैद का पूरा एक जो सीजन होता है उसे बोलते हैं एक एग्रीकल्चरल ईयर। इसका दूसरा सब टाइप है अदर देन करंट फैलो, ऐसी लैंड जिसको एक से ज्यादा और 5 एग्रीकल्चरल ईयर से कम से कल्टीवेट नहीं किया गया। द लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, उसे क्या बोल देते हैं? अदर देन करंट फैलो। एक से 5 एग्रीकल्चरल ईयर से जिसको कल्टीवेट नहीं किया गया। अब वापस आओ, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, मतलब ये जो अनकल्टिवेटेड लैंड है इसमें फैलो लैंड को काउंट नहीं करेंगे। इसका पहला क्या है? लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन नेटसोन एरिया। नेटसोन एरिया अपन समझेंगे बाद में। ये देखो, कुछ ऐसी लैंड आसपास देखोगे तुम जो कि ट्रीज या क्रॉप्स के अंडर में, मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, जैसे कई नीम के पेड़ लगे हुए हैं, कई बम्बूर के पेड़ लगे हुए हैं, तो वो सब क्या है? अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है कि उस पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता।
दूसरा है कल्चरेबल वेस्टलैंड, ये इंपॉर्टेंट है। कल्चरेबल वेस्टलैंड ऐसी लैंड जिसपे 5 साल से ज्यादा हो गए कल्टीवेशन किए हुए। द लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, उसे क्या बोल देते हैं, कल्चरेबल वेस्टलैंड। कि कल्चरेबल है, इस पर कल्टीवेशन हो सकता है, लेकिन अब ये ऑलमोस्ट वेस्ट हो गई क्योंकि 5 साल से ज्यादा हो गए ना, इसको कल्टीवेट ही नहीं किया गया। इसमें तीसरा सब टाइप और है, लिखना भूल गए, परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग ग्राउंड्स। इतनी कैटल की पॉपुलेशन है, उस कैटल को फीड करने के लिए घास फूस खाना तो चाहिए ही ना। तो कुछ ऐसी लैंड है जिसको पास्चर्स में, ग्रेजिंग ग्राउंड्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, वहां पे घास फूस और जानवरों के खाने की चीजें उगाई जा रही हैं, उसको कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं किया जा रहा। ये देखो तीनों सिंक में है। करंट फेलो ऐसी लैंड जिसको एक या एक से कम एग्रीकल्चर ईयर से कल्टीवेट नहीं किया गया। अदर देन करंट फेलो जिसको एक से ज्यादा और 5 से कम एग्रीकल्चर ईयर से कल्टीवेट नहीं किया गया। और कल्चरेबल वेस्टलैंड ऐसी लैंड जिसको 5 साल से ज्यादा हो गए कल्टीवेट किए हुए। द लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। फाइनल देखो, नेट सोन एरिया, ये स्टेटमेंट पढ़ लो, इसको समझेंगे अपन आगे। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर, सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ये दो टर्म्स हैं, एक है नेट सोन एरिया और दूसरा है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। देखो, इमेजिन करो कोई कंट्री है, उस कंट्री में सिर्फ 4 ही एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, एक एक बीघे के 4 एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं। सपोज करो एक एग्रीकल्चरल ईयर में इन चारों फील्ड्स पे कल्टीवेशन हुआ, तो नेट सोन एरिया कितना है, 4। नेट सोन एरिया कितना है, 4। इमेजिन करो कोई एक साल ऐसा था जब इस एक एग्रीकल्चर फील्ड पे कल्टीवेशन नहीं हुआ, इस पे एग्रीकल्चर नहीं किया, तो अब जो नेट सोन एरिया है वो कितना है, अब जो नेट सोन एरिया है वो है 3, क्योंकि 3 बीघे पे ही कल्टीवेशन हुआ। अब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है, इमेजिन करो यही कंट्री, इसी के ये 4 फील्ड्स। देखो एक एग्रीकल्चरल ईयर में मानो इस पे, इस फील्ड पे सिर्फ एक बार कल्टीवेशन हुआ, उसी सेम एग्रीकल्चरल ईयर में इस फील्ड पे 2 बार कल्टीवेशन हो गया, एक साल में मतलब 2 फसल ले ली। और इस वाले फील्ड पे मान लो एक ही बार हुआ, और इस वाले फील्ड पे 3 बार कल्टीवेशन हो गया, एक रवि की क्रॉप ले ली, एक जैद की ले ली, एक खरीफ की ले ली। तो नेट सोन एरिया तो कितना है इसका, 4, वो अपन ने समझ लिया, नेट सोन एरिया कितना है, 4। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होता है नेट सोन एरिया प्लस द एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर। एक एग्रीकल्चरल ईयर में ऐसा एरिया जिसको एक से ज्यादा बार सो किया गया है, बोया गया है। तो नेट सोन एरिया कितना है इस केस में, 4 प्लस एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर, इसको कितनी बार किया गया, 2 बार। तो एक बार तो इसको काउंट कर लिया अपन ने नेट सोन एरिया में, और एक जो बचा हुआ है वो किस में आ जाएगा, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में। इसको कितनी बार किया गया, 3 बार, तो एक तो नेट सोन एरिया में काउंट हो गया, और बचा कितना है, 2। तो जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया वो कितना हो जाएगा, 7। नेट सोन एरिया प्लस द एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। इस केस पे आ जाओ वापस से। मान लो ये जो केस था कि इसको तो सो ही नहीं किया गया, इस पे तो एग्रीकल्चर किया ही नहीं गया, तो नेट सोन एरिया कितना था अपना, 3। अब मान लो इस फील्ड को किया गया एक बार कल्टीवेट, इस फील्ड को किया गया एक एग्रीकल्चरल ईयर में 2 बार, और इसको किया गया 1 बार, तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना हो जाएगा, नेट सोन एरिया 3 था प्लस द एरिया विच इज सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर। इसको एक बार किया गया, इसको एक बार किया गया, इसको कितनी बार किया गया, 2 बार। एक बार तो अपन ने नेट सोन एरिया में काउंट कर लिया, बचा कितना, 1। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना हुआ इसका, इस बार इसका ग्रॉस क्रॉप्ड हुआ 4। वापस आओ, डेफिनेशन देखो, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस द नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। यही अपन बोल रहे हैं, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है, नेट सोन एरिया प्लस द एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर। आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा।
इसके बाद लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया है, वो देखेंगे। इसमें और यहाँ तक कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट कर दो, कोई सजेशन है तो भी कमेंट कर दो। और बाकी अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो, पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।